आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब उन्हें सुनना क्यों चाहते हैं? बात सिर्फ शब्दों को की नहीं होती, बल्कि उस अंदाज की होती है जिससे वो कहे जाते हैं। हमारी जुबान जो है वो सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने का जरिया नहीं होती, बल्कि एक ऐसी आर्ट है जो आपके इमोशन और इंटेंशन को लोगों के दिल तक उतार देती है। इसको हम कहते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। ओके, ये एक ऐसा पावरफुल स्किल है जो ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाती है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी को एक नए लेवल तक ले जाती है। लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन आखिर है क्या? चलिए इसको समझते हैं। इसका मतलब सिर्फ आवाज को ऊपर नीचे करना नहीं है। यह एक आर्ट है जो आपके बोलने के अंदाज को और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल बना देती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहली चीज, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है और भी अच्छे डिटेल से, और ये क्यों जरूरी है। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे इसके की एलिमेंट क्या है। थर्ड हम देखेंगे कि आप इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं विद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब है अपनी आवाज की टोन, पिच, पेस और वॉल्यूम को कंट्रोल करना और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना। सिंपल वर्ड में कहूं तो ये आपके शब्दों में जान डालने का एक तरीका है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग जो है कि आवाज इतनी इंगेजिंग होती है कि वो आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन का कमाल होता है। अगर एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोला जाए तो उसका मीनिंग पूरी तरीके से बदल जाता है। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। दैट इज, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। इसको हम तीन इमोशन के साथ पढ़ेंगे। पहला एक्साइटमेंट, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। दूसरा गुस्से में, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। और चौथा तीसरा जो होगा वो दुख में, आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि तीनों ही चीज एक्सप्रेशन में, तीनों ही सेंटेंसेस में एक्सप्रेशन का थोड़ा सा चेंज था, काफी चेंज था। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है ये भी देख लेते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन बेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपका मैसेज इससे ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव लगता है। इंगेजमेंट बढ़ाता है ये। आप अपनी ऑडियंस को इंटरेस्ट के साथ अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन तीसरा जो है वो इमोशनल कनेक्शन देता है। सही मॉड्यूलेशन से आप अपनी ऑडियंस के इमोशन को ट्रिगर कर सकते हैं। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, क्रेडिबिलिटी। दैट इज, एक वेल मॉड्यूलेटेड वॉइस जो आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस को प्रोफेशनल दिखाता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन हमने समझा कि ये आखिर है क्या, कैसे हम इस पे काम करते हैं, और ये जो है हमें क्या चीज प्रोवाइड कर सकता है हमारी कम्युनिकेशन में। तो आप समझते हैं आखिर वॉइस मॉड्यूलेशन की 4 पिलर्स है क्या। चलिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी। वॉइस मॉड्यूलेशन जो है को असरदार बनाने के लिए, यानी कि इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें इसके 4 मेन एलिमेंट को समझना होगा। सबसे पहले आता है पिच, यानी कि आपकी आवाज की ऊंचाई। जहां हाई पिच एक्साइटमेंट और अर्जेंसी दिखाती है, वही लो पिच आपको अथॉरिटी और सीरियसनेस का कन्वे करता है। ठीक है, दूसरा एलिमेंट होता है आपका टोन। पहला मैंने बताया पिच, जो अगर हाई रहता है तो अर्जेंसी दिखाएगी, इमरजेंसी दिखाएगी, एक्साइटमेंट दिखाएगा, और अगर लो पिच होता है तो वो आपको अथॉरिटी और सीरियसनेस कन्वे करने में हेल्प करता है। दूसरा एलिमेंट है हमारा टोन, जिसे हम अपने आवाज का मूड भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि आप फ्रेंडली बात कर रहे हैं या गुस्से में। ठीक है, तीसरा आता है पिलर जो कि है वॉल्यूम। यही आपकी आवाज की तेजी, ताकत, जो आपकी आवाज की ताकत है वो कैसी है, यानी कि वॉल्यूम कितना है। याद रखिए कि ज्यादा लाउड होने से आप एग्रेसिव लग सकते हैं, और ज्यादा सॉफ्ट होने से आपकी बात ढंग से सुनाई नहीं देगी। इसलिए बैलेंस जरूरी है। ठीक है, चौथा और आखिरी जो पिलर है वो है पेस,
यानी कि आपके बोलने की स्पीड। फास्ट पेस जो है वो अर्जेंसी और एक्साइटमेंट झलकाता है, जबकि स्लो पेस जो है मैं आपको क्लियरिटी और इम्पोर्टेंस ऐड करने में हेल्प करता है। तो हमें अपनी ये चारों चीजें, दैट इज पेस, टोन, वॉल्यूम और मूड, ये सारी चीजों को एक साथ बैलेंस करना है अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ ऑन कैमरा, तो मुझे अपना वॉल्यूम, अपने एक्सप्रेशन, अपनी मोड, सारी चीजों को बैलेंस करके रखना है। इसी तरीके से अगर मैं स्टेज पे बोल रही होती तब मेरी कुछ पिच, मेरी टोन कुछ शायद कुछ अलग होती उधर के ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्रूव, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज। वॉइस मॉड्यूलेशन एक स्किल है जिससे प्रैक्टिस से ही डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, ये एक जो है स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस से ही डेवलप कर सकते हैं। यहाँ कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट वन इज डीप ब्रेथिंग, दैट इज 444 टेक्निक। अच्छी वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए, वॉइस के लिए ब्रेथ कंट्रोल जरूरी है। ठीक है, तो जब भी आप स्पीच शुरू करने जाएं तो ये ब्रेथ एक्सरसाइज जरूर करें। 4 सेकेंड के लिए इनहेल करें, 4 सेकेंड होल्ड करें एंड 4 सेकेंड में एक्सहेल करें। इससे आपकी वॉइस जो है ना स्टेबल और पावरफुल बनती है। जो आपकी वॉइस जो है ना स्टेज पे जाने से पहले या किसी के सामने बोलने से पहले शिवर करती है, तो वो चीजें इससे खत्म हो जाती हैं। सेकेंड इज मिरर प्रैक्टिस। ठीक है, मिरर के सामने खुद को खड़े होकर एक सेंटेंस को अलग अलग इमोशंस के साथ बोलिए, जैसे हैप्पी, एंग्री, सैड, ये सारे इमोशंस के साथ आप बोलिए। अपने फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करिए, इससे भी आप अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत अच्छा इफेक्ट दिखेंगे। तीसरा है रीडिंग अलाउड। किसी भी बुक या आर्टिकल को जोर जोर से पढ़िए। हर सेंटेंस में अलग पिच और टोन यूज करने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं अभी ये स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो मैं पहले उसको आपके सामने डिलीवर करने से पहले खुद जोर जोर से अपने आप को रिकॉर्ड करती हूँ, अपने आप से बात करती हूँ और ये स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ। ठीक है, फोर्थ इज दैट इज रिकॉर्ड एंड रिव्यू। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए और खुद सुनिए, इससे आपको अपने फ्लॉस और इम्प्रूवमेंट एरिया का पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पांचवा, दैट इज टंग ट्विस्टर। हम बचपन में खेलते थे ना, तो ये क्लियरिटी के लिए यूज होता है। जैसे अभी मैं एक टंग ट्विस्टर आपको बताती हूँ, सी शेल्स बाय सी शोर। इसको आप रिपीट करेंगे तो आपकी जो टंग की क्लियरिटी है, टंग ट्विस्टिंग की क्लियरिटी है, उससे आपकी वर्ड्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो टंग ट्विस्टर्स की जो प्रैक्टिस है वो भी करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ फाइनल प्रो टिप, दैट इज बी नेचुरल। आपकी जो भी फर्स्ट लैंग्वेज है, आप हिंदी में अच्छा बोलते हो, आप इंग्लिश में बोलते हो, उसी टोन में अपनी चीजें कन्वे करिए, आर्टिफिशियल टोन ऐड मत करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए। अगर आप इंग्लिश की तरफ मूव करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरीके से उस सारी चीजों को नेचुरली वॉइस में अपने पॉलिश करिए। ठीक है, अपने ऑडियंस के हिसाब से चीजें चूज करिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कीप प्रैक्टिसिंग। वॉइस मॉड्यूलेशन एक आर्ट है और साइंस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, आपका कंटेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर डिलीवरी जो आपकी है वो अच्छी नहीं हो तो इम्पैक्ट जो है ना वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए अपनी आवाज को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करिए और सबके मन पे छा जाइए। तो कीप practicing and keep watching my videos. Thank you so much for improving the public speaking. Thank you.